हसन, जैसे कि अदील वड़ाई साहब भी बात कर रहे हैं कि रियासत का नुकसान है, सादतुल साहब कह रहे हैं कि ये जमहूरियत का नुकसान है, सियासतदानों को सियासी हुदूद में ही रहना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ आज जो है वो अदलिया के हक में, जजेस के हक में रैली निकाल रही है। तहरीक इंसाफ की इस रैली ने क्या इम्पैक्ट डाला? देखिए, इम्पैक्ट वही रहा जिसका माजी में भी आप देखें कि वो एक बड़ी रैली करने में कामयाब हो जाते हैं। आज भी उनकी एक भरपूर तरीके से एक कामयाब रैली तस्वूर की जा रही है। देखिए, माजी से लेके आज तक जब भी सियासतदान आए हैं, उनके मफाद की खातिर या उनके मकासद को ठेस पहुंचाया गया तो उन्होंने उन मामलात को मानने से ही इनकार कर दिया। तारीख बताती है, और ख़ास तौर पे हमारे सियासतदान और हुक्मरानों ने अपने अपने सियासतदानों ने मौलवी बना रखे हैं, अपने उनके जजेस हैं, अपने वकला हैं, अपने ही उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपने हुक्मरान हैं, अपने जज हैं, अपने मामलात को देखते हुए फैसला चाहते हैं, अपनी जुडिशरी हो, अपनी ऑफिसर्स हो, अपने यानी रियासत के अंदर उन्होंने अपनी एक रियासत बना रखी है। अब वो ये चाहते हैं जिस तरह हम चाहेंगे, जिस तरह बादशाह सलामत चाहेंगे, अधूरी पार्लियामेंट से उसी तरह जो है वो फैसले लेकर आएंगे, जिस तरह जो है वो अदलिया पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे उस तरह वो करेंगे। वो कौन सा आइन को मानते हैं, कौन से कानून को मानते हैं, कौन सी पॉलिसी है जिसको मानते हैं, कौन से गरीबों के मामलात हैं जिनको वो तस्वुर करते हैं, उनके ख्यालात में। देखिए, शहबाज शरीफ साहब आज जहां पर गए बरतानिया में, मुझे तो ये खदशा है कि ये ना हो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आए और ये कहें कि यहां पर भी एक जबरदस्त सी ऐसी तकरीब का इनेकाद किया जाए। मैं भी एक बहुत बड़ा शहनशाह बादशाह, यही हालात चल रहे हैं बादशाहों वाले, यही कमी रह गई है किसी के ऑर्डर को मानना ही नहीं। जाए। देखिए, यहाँ पर वो तो कहेंगे यहाँ पे एक जबरदस्त वो एक जो है वो पोशी का जो एहतमाम किया जाए, तमाम जो है वो यहाँ पर पहुंचे, गरीबों को वहां पर खड़ा कर दें। यहाँ पर तो जो हालात हैं वहां से सीखते नहीं हैं ये हुक्मरान। बड़ी बड़ी तकरीब में जाते हैं, सीखते नहीं है आइन और कानून की बालादस्ती कैसे होती है, हुक्मरानी इनकी कैसे होती है, ये इनका कद कैसे इनके निकलते हैं, ये क्यों उस तरह तरक्की याफ्ता मुमालिक तरक्की करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दरारें डालते हैं, हम आइन को नहीं मानते। आज जो हो रहा है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी आइन को मानने को तैयार नहीं है। अगर एक कह रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ये ऐलान कर रहे हैं कि 14 मई को इंतखाबात कराए, वो उनको भी पता है कि 14 मई में इंतखाबात नहीं हो सकते, अब वक्त नहीं रह गया, अब इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि रोजाना वो जलसे करेंगे, अगर कुछ हुआ तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब ये भी उन पर डाल दी गई, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत का काम, रियासत का काम सिक्योरिटी फराहम करना है। वो भरपूर तरीके से अपनी जो है वो सियासत चमका रहे हैं। और हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमारे जो पीडीएम जमातें बशमूल 13-14 जमातें हैं, ये क्या कर रही हैं, ये सिर्फ जो है माजरत से, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इन्होंने तमाम कवानीन, तमाम आईनी मामलात और तमाम वो मामलात जिससे मुल्क और रियासत को बचाया जा सकता है, सबका जनाजा निकाल दिया है। और आज वो बात करते हैं हम अदलिया पर चढ़ाव करेंगे। आपको याद नहीं कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान आई थी तो आते ही हमने एक दिन पहले ये बात कही थी कि उनका आने का मकसद सिर्फ एक है, अदलिया के खिलाफ जहाद करना है, अदलिया के खिलाफ जो है वो चढ़ावा करना है, और अहम शख्सियात को टारगेट करना है। उन्होंने यही किया। जो बातें हम इस प्लेटफॉर्म से करते रहे वही ये हुक्मरान कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाजा है कि ये संजीदगी के जो है वो होश, और ये चीजें इनके अगेंस्ट जा रही हैं। हसन, इन्हें फायदा कुछ नहीं हो रहा है। फायदा इनको सिर्फ इनके मफादात हो रहे हैं। फायदा क्यों नहीं हुआ? देखिए, इन्होंने अपने केसेस माफ नहीं करवाए, इन्होंने अपने कर्जे माफ नहीं करवाए, इन्होंने जमीनों के मामलात अपने हल नहीं कराए, जिनके खिलाफ एंटी करप्शन में केस कर रहे थे नहीं खत्म करवाए गए, इनके दीगर मामलात, इसका कानून साजी अपने मकासद को देखते हुए नहीं की। क्या नहीं किया इन हुक्मरानों ने? सिर्फ यही नहीं किया कि एक मेज पर अगर बैठे हैं तो मामलात हल नहीं कर सके। बजट के पे बात कर रहे हैं ना कि हम बजट नहीं जो है वो पेश करने देंगे। आप पीटीआई के साथ मिलकर एक कमेटी बना ले। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम वक्त जाया कर देते हैं और मेज पर बैठते हुए, फिर हम अगले वक्त की तलाश शुरू कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत अपने लिए सब कुछ कर रही है लेकिन अवाम को फायदा देने के लिए कुछ नहीं कर रही, और आपको खदशा है कि जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो भी कहेंगे कि ताजपोशी की एक बड़ी तकरीब रखी जाए।